हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजेश यादव आप सबको स्वागत करता हूँ अपन परिवार विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं पीएच मान बारे में एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से। क्या है देखिए, अब ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, खून या आंसू का पीएच मान कितना है? 7.4। कैसे याद करें? एकदम ट्रिक से देखो। अब खून के आंसू कौन रोएगा? जो सच्चा प्यार करता है। हंस रहे आप लोग, हंसिए नहीं। देखिए, खून के आंसू कौन रोएगा जी? जो सच्चा प्यार करेगा। तो सच्चा सच्चा का जी, यानी 100 आधा चौचा सच्चा। तो 100 से डिलीट करो का, 100 से रिलेट करना 7 और 4 से 4 यानी 7.4। याद हुआ जी। चलते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है? तो अगला है शराब का पीएच मान कितना है? 2.8। कैसे याद करेंगे? तो एकदम ट्रिक देखो। यानी कि हमारे इधर का है, दूगो शराबी है जो 8 बजता है और पीना स्टार्ट कर देता है का शराब। कैसे याद कर रहे हैं जी? शराब का पीएच मान 2.8, दूगो शराबी 8 बजे बस पीना स्टार्ट कर दिया। अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला है दूध का पीएच मान कितना जी? यानी 6.4। कैसे याद करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखिए, ठंडी में कहा जो भैंसी के दूध काजे 6 बजे निकाले का है, कि ठंड रहता है तो थोड़ा उठने में लेट हो जाता है। लेकिन वो है गर्मी में 4 बजे। तो याद किए कैसे? दूध दूध का पीएच मान 6.4, ठंडी में 6 बजे, गर्मी में 4 बजे यानी 6.4। याद हुआ। चलते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है? अगला है शैम्पू का पीएच मान कितना जी? यानी 7 से 10। कैसे याद करें? बड़ा सिंपल है। देखिए, अब देखो शैम्पू को रिलेट करना है टेम्पू से। अब टेम्पू के भाड़ा नजदीक में का कितना होता है? बस वह 7 से 10। मतलब ये तो जमाना नहीं थे, लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं, याद कीजिएगा। कैसे? शैम्पू को रिलेट करो टेम्पू से, तो टेम्पू के भाड़ा नजदीक में कितना? 7 से 10 रुपया हो। कितना? 7 से 10। तो हो गई याद। शैम्पू के भाड़ा कितना? 7 से 10। बस हो गई याद। तो अगला क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए। अगला है जल। अब देखिए एकदम आसान भाषा में, जल का पीएच मान 7। ए बाबू, जल तक का 7 दिन पीते हैं और जल के बिना तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो जल का पीएच मान 7 दिन पिएंगे तो 7। अगला क्या बोल रहे हैं? नींबू। और नींबू का पीएच मान क्या है? 2.4। एकदम सिंपल। आप लोग एगो गाना सुने होंगे का, एगो नींबुआ 2-4 गो बिरखी लटका लो चोटी में। सुने है कि? हाँ वो है। तो एगो नींबुआ 2-4 गो यानी 2.4। याद हुआ जी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अगला है समुद्री जल का पीएच मान का है 8.5। इसको कैसे याद करेंगे? बड़ा सिंपल हो। कहेंगे का हमारे घर से समुद्र जो है ना कितना किलोमीटर पर है बाबुआ? 8.5 किलोमीटर हो। समुद्री जल का पीएच मान यानी 8.5। कैसे याद किए हैं? हमारे घर से समुद्र कितना? 8.5 किलोमीटर दूर पर है। तो हो गया ना याद। अगला क्या बोल रहा है देखो ना। तो अगला है नमक, जिसे क्या ये NaCl सूत्र होता है, इसका पीएच मान एकदम सिंपल जी। अब देखिए नमक तो 7 दिन खाते का है, खाना तो रोज खाते होंगे, तो बिना नमक के खाना तो नहीं बनता होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं नमक का पीएच मान ये 7। अब अगला क्या बोल रहे हैं बताते हैं। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम। आउट ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए ध्यान से। अब इसको ऐसे करेंगे, हमारे इधर वर्षा होता है कम से कम कितना दी? 5 से 6। कितना? 5 से 6। वर्षा जल का पीएच मान 5.6। याद हुआ। चलो अगला क्या बोल रहा है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसको ऐसे याद कीजिए। अब 4 को रिलेट कीजिए चौराहा से, यानी जाता है कहाँ? यही करने क्या बजे? ये कहाँ जी? चौराहा पर। कब? यानी 8 बजे। याद हुआ। कैसे जाता है कहाँ जी? चौराहा पर। ये देहात के लड़का का काम है। ये जाता है चौराहा पर क्या बजे? 8 बजे। और उसी को कर दो ना उल्टा, यानी 4.8 के उल्टा 8.4। समझ रहे जी? याद हुआ। चलते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहे हैं? अगला है मानव लाड़ का पीएच मान कितना है? 6.5 से 7.5। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, यानी कौन? यानी सिर के कितने भाग होते हैं जी? 3। इसको कैसे ट्रिक से याद करें? एकदम सिर के क्या को भाग होता है जी? 3 गो। कौन कौन? यानी अग्र मस्तिष्क, यानी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये होता है। चलते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है? मिट्टी का पीएच मान 7। अरे बाबू, मिट्टी पर का 7 दिन चलते हैं तो हो गया मिट्टी का पीएच मान 7। ये ट्रिक आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा।